नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पलाका में लिखित आश्वासन पर अड़े ग्रामीण, धरना 9वें दिन भी रहा जारी। एसके मार्ग पर 28 तक पैचवर्क शुरू न होने पर बीकेयू ने दी अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। रादौर में लघु सचिवालय का निर्माण कार्य शुरू, 19 करोड़ की लागत से बनेगी आधुनिक इमारत। बंधार में 52वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर होगा 2 दिवसीय विशाल आर्य सम्मेलन। विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया रक्तदान के प्रति जागरूक। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक, मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। पलाका गांव में आबादी क्षेत्र के नजदीक प्रस्तावित पोल्ट्री फार्म के विरोध में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन मंगलवार को 9वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीण मौखिक आश्वासन की बजाय लिखित भरोसा मिलने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं। सरपंच बलवीर सिंह ने बताया कि पोल्ट्री फार्म संचालक दीपक कुमार ने ग्रामीणों को मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि संबंधित स्थान पर पोल्ट्री फार्म नहीं बनाया जाएगा। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि जब तक लिखित में स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि भविष्य में गांव में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पंचायत और ग्रामीणों की सहमति अनिवार्य की जाए। कोटली में निर्माणाधीन अंबाला शामली हाईवे पर अंडरपास की मांग पूरी होने के बाद अब भारतीय किसान यूनियन खस्ताहाल एसके मार्ग को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि ईमानदारी और सच्चाई से लड़े गए आंदोलन अंततः सफल होते हैं। उन्होंने बताया कि पोटली गांव में खेतों तक पहुंच के लिए अंडरपास की मांग को लेकर पिछले 6 महीने से धरना चल रहा था, जो अब सफल हो गया है। वहीं गुज्जर ने रादौर यमुनानगर मार्ग को खूनी सड़क करार देते हुए कहा कि प्रशासन ने 28 फरवरी तक पैचवर्क कराने का आश्वासन दिया था। यदि तय समय सीमा तक सड़क की मुरम्मत नहीं की गई तो मार्च के पहले सप्ताह में दामला में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। हमारे जो एक्शन पीडब्ल्यूडी उन्होंने आश्वासन दिया था भी जल्दी ही पूरी 28 तारीख तक पूरी सड़क पर पैचवर्क लगा दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन हल्के में ले रहा है। उन्होंने कोई पैचवर्क नहीं लगाया और 1 मार्च के बाद हमारा टैंक दामला गांव में गड़ेगा, सड़क पर गड़ेगा और यह धरना अनिश्चित काल के लिए चलेगा। उपमंडल का दर्जा मिलने के करीब 9 वर्ष बाद रादौर में लघु सचिवालय बनने का सपना साकार होने जा रहा है। तहसील परिसर में लगभग 34 कनाल 14 मरले भूमि पर लघु सचिवालय भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। साइट पर मशीनें खुदाई के कार्य में जुटी हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जल्द ही भवन की आधारशिला रखेंगे। करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस इमारत को 2 वर्ष की अवधि में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई विशाल सिंगला ने बताया कि भवन में एसडीएम, डीएसपी, बीडीपीओ सहित विभिन्न विभागों के कार्यालय स्थापित होंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों को एक ही छत के नीचे सभी प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध होंगी और उन्हें विभिन्न कार्यालयों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती तथा आर्य समाज बंधार के 52वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में बंधार में 28 फरवरी से 2 दिवसीय विशाल आर्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आर्य समाज बंधार के संरक्षक मास्टर सत्यदेव आर्य और मंत्री कुलदीप आर्य ने बताया कि सम्मेलन में प्रसिद्ध भजनोपदेशक एवं आर्य समाज के विद्वान अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के संगीताचार्य जयपाल आर्य महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन संदेश पर प्रकाश डालेंगे। वहीं उपदेशिका संगीता आर्य भारतीय वीरों के गौरवशाली इतिहास और वैदिक श्री राम कथा का गायन करेंगी। जेएमआई ईटीआई रादौर के विद्यार्थियों ने सामाजिक सरोकार की दिशा में पहल करते हुए रक्तदान के महत्व पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य आमजन को रक्तदान के प्रति जागरूक करना और 26 फरवरी को संस्थान में आयोजित होने वाले 11वें रक्तदान मेले की जानकारी देना रहा। इस मौके पर विद्यार्थियों ने प्रभावशाली अभिनय के माध्यम से संदेश दिया कि रक्तदान महादान और एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकता है। संस्थान के निदेशक विवेक शर्मा ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान तकनीकी शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी का भी बोध कराता है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।